अनंत ब्रह्मांड के एक कोने में एक चमकदार दुनिया बसी थी, जहां अनोखे एलियंस अपनी जिंदगी में मग्न थे। इस जगमगाते शहर के बीच एक रौनक भरा बाजार था, जहां हर तरफ खुशियों और रोशनी की चमक थी। हर ओर हंसी की गूंज थी और जिंदगी अपनी रफ्तार से बह रही थी। सब कुछ शांत और सुंदर चल रहा था, लेकिन तभी आसमान का रंग बदलने लगा और अचानक अंधेरे साए प्रकट हुए। आइए देख लीजिए। तुझे क्या लगा चूहे, हम लोग वापस ही नहीं आएंगे और तुम सब अपनी मनमानी करोगे? हमें माफ कर दो हुजूर, हमसे गलती हो गई, अब से ऐसा नहीं होगा। इस बार तुम सबने लगान न देने का विचार अपने मन से तो नहीं बनाया होगा, इसलिए सच सच बताओ तुम सबके पीछे किसका हाथ है और वो कौन है जो तुम्हें कंट्रोल कर रहा है? अब हमारे पास बिल्कुल भी गोल्ड नहीं बचे हैं हुजूर, इसलिए लगान नहीं दे सके। हमें माफ कर दो प्लीज। अंतिम बार पूछ रहा हूँ, बता दो वो कौन है, वरना तुम्हें यहीं पर सबके सामने मार दूंगा। मेरा विश्वास करो हुजूर, अब हमारे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब से तुम्हारी कुर्बानी इस शहर के सभी लोगों को हमारे खौफ की याद सताएगी। कोई आखिरी ख्वाहिश तो नहीं, वैसे भी पूरा नहीं करूंगा। हमें सफर पर निकले हुए 3 दिन हो गए, लेकिन अभी भी तुमको ये नहीं पता कि हम वहां पर कब तक पहुंचेंगे। बस 2 दिन की बात और है, इसके बाद हम खजाने तक जरूर पहुंच जाएंगे। लेकिन एक बार उस खजाने तक जाने का रास्ता पता चल जाए तो ज्यादा सही होगा। इसका मतलब तुम हमसे झूठ बोल रहे थे और तुम्हें उस खजाने का रास्ता तक नहीं पता है। ऐसा मैंने कब कहा कि मुझे रास्ता नहीं पता है? लेकिन मेरे हिसाब से अगर हम पहले जियारा लाइन चले तो हमें खजाने तक पहुंचने में ज्यादा आसानी होगी और यही ठीक भी रहेगा। हाँ, तो इसका मतलब यही हुआ ना कि तुमने हमें बेवकूफ बनाया और तुम्हें खजाने तक पहुंचने का डायरेक्ट रास्ता नहीं पता है। ओ यार, तुम दोनों अब मुझे सोने भी दोगे या नहीं? इतनी देर से बहस किए जा रहे हो, मेरे तो कान ही पक गए। हम तुम्हारे बॉस है बेवकूफ, और तुम मेरे बोलने के बीच में दखल नहीं दोगे, समझे कि नहीं? गोका, हम लोगों को जियारा लैंड पहुंचने में अभी कितना समय लगेगा? अभी ज्यादा दूर है क्या? बस अब सिर्फ कुछ ही दूरी बची है और हम जल्द ही पहुंचने वाले हैं। बॉस, लगता है इस बार सही डायरेक्शन पकड़े हैं। अरे हाँ, देखो देखो, जियारा लैंड आ गया। बोल रहा था ना, मैं बेस्ट ड्राइवर हूँ। अबे ये कौन है? तूने पहले कभी देखा है क्या इन्हें? अरे मेरे को क्या पता बिडू, ये कौन है? कितना शानदार मार्केट है, जी कर रहा है कि यहाँ से वापस ही नहीं जाओगे। हम यहाँ रहने के लिए नहीं आए हैं, इसलिए सभी लोग अपने अपने जरूरत की सामान चुराओ और निकलो यहाँ से। हम कोई चोर नहीं है जो यहाँ पर चोरी करने आए हैं, समझे? हम लोग मिशन पर है और सिर्फ उसी पर ध्यान दोगे। अगर तुम पकड़े गए तो मारे भी जाओगे। गो का जरा उधर तो देखो,
कितना शानदार और अजीब क्रिस्टल है, मुझे उसे खरीदना है। अभी अपने पास बिल्कुल भी गोल्ड नहीं है उसे खरीदने के लिए, इसलिए वापस आते समय ले लेंगे उसे। बिल्कुल सही बोला गोका ने, अभी हमारे पास गोल्ड नहीं है, इसलिए हम खजाने को चुराने के बाद यहाँ पर शॉपिंग करेंगे और तब तक इस मार्केट में पागलों की तरह घूमते रहो। कैप्टन, वैसे हमारा मिशन क्या है? हम तो बस बेवकूफों की तरह इधर उधर घूम रहे हैं, बस ना तो कोई सामान खरीद रहे हो और ना ही गोलगप्पे खिला रहे हो। यह मेरी जिम्मेदारी नहीं है, समझे? जिसने तुम्हें यहाँ लेकर आया है उसी से कहो कि वो तुम्हें गोलगप्पे खिलाए, और मेरी मानो तो जब तक खजाना न मिल जाए तब तक भूखे रहो। हमें जल्द ही किसी जानकार व्यक्ति से मिलना चाहिए ताकि हम उससे आगे जाने का रास्ता पूछ सके। गोका, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हम पांचों में से कोई एक जीनी गायब है? आखिर ये कैप्टन कहां चला गया? मुझे तो लगता है ये जरूर चोरी करने के लिए ही गया होगा, लेकिन कैप्टन हमारे बिना अकेले चोरी नहीं करेंगे। मुझे पूरा यकीन है वो जरूर गायब हो चुके हैं। अभी वो तो हमारे साथ ही चल रहा था, लेकिन अचानक से गायब कैसे हो गया? सच बताओ तो मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि कैप्टन जरूर चोरी करने के लिए ही गया होगा। लेकिन अगर किसी ने कैप्टन को ही गायब कर दिया तो हम क्या करेंगे? करना क्या है? अब सभी लोग एक साथ कैप्टन को खोजने में लग जाओ। कौन हो तुम लोग और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे किडनैप करने की? इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, समझे? याद करो कैप्टन जोमो, हम लोग कौन हैं? थोड़ा दिमाग लगाओ और फिर तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हें यहाँ क्यों लाया गया है। मुझे फालतू की पुरानी बातें याद नहीं रहती है, समझे कालिए? इसलिए जो बात करनी है डायरेक्ट करो। डायरेक्ट बात करने का बहुत शौक है तुझे, तो सुनो। तुमने मेरा जहाज चुराया है और वहाँ मुझे शोध समेत वापस चाहिए अभी के अभी, वरना हम तुम्हारा यही भोसा बना देंगे, समझे? मैंने पिछले 1 महीने में 12 जहाज चुराई है, लेकिन तुम किस जहाज की बात कर रहे हो पहले ये तो बताओ। जिस जहाज को लेकर तुम आजकल हवा में उड़ रहे हो, कैप्टन जोमो। अगर तुमने मुझे कैप्टन बोल ही दिया है तो मेरी एक सलाह मानो, उस जहाज को भूल जाओ। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, 14 मुल्कों में मेरे खिलाफ 1500 मुकदमे दर्ज है, लेकिन आज तक कोई नहीं पकड़ सका मुझे। ओह, तो शायद इसीलिए तुम चूहे की तरह जियारालैंड में चिपकर बैठे हो। वैसे तुम्हें भी बता दूं, मेरे खिलाफ 1400 मुल्कों में 15,000 मुकदमे दर्ज हैं। लगता है ये अपने बॉस से भी ज्यादा खतरनाक लुटेरा है। चुप हो जा बेवकूफ, वो झूठ बोल रहा है। मजाक अच्छा कर लेते हो, लेकिन अब आखिरी बार पूछ रहा हूं, मेरा जहाज कहां है? बता दो, सही सलामत वापस भेज दूंगा, वरना तुम क्या कर लोगे करिया लुटेरे? बहुत देखा है तुम्हारे जैसों को। वो जहाज मैंने चुराया है, इसलिए अब मेरा है, इसे भूल जाओ। तुम मेरे बॉस को करिया नहीं बोल सकते, वो बहुत खतरनाक बदमाश है, समझे कि नहीं? इस छटंके को रस्सी से बांधकर छात से उल्टा लटका दो और इसे तब तक धुनो जब तक ये जहाज का पता ना बता दे। अगर तुम लोगों ने उसे हाथ भी लगाया तो तुम्हारा हाथ उखाड़कर भुजिया बना दूंगा और ले जाकर मछलियों को खिला दूंगा। अब ये नमूना कौन है? लगता है तुम्हारे गैंग का नया मेंबर है। कोई बात नहीं, पहले उसे बजाओ, फिर इसे धुनो। शाबाश गोका, इन सभी को मार मार के इनका भरता बना दो। अरे
अरे बाप रे, इसने तो अकेले ही धो डाला हमें। अगर ये बात बाहर लीक हुई ना तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी। अरे बाप रे, इसने तो तोड़ फोड़ करे हमें चोरमा बना दिया रे। अरे दैया हो दैया, हालत खराब कर दिया, बिल्कुल ही बजा डाला रे। आज तो बॉस की भी फील्डिंग सेट है, कोई नहीं बचा सकता उसको। खूब मारो गोका, इन्हें ढूंढते रहो जब तक मैं ना कहूं, रुकना मत। सरदार, जियारा लेन में आज कुछ जिनियों ने भरे बाजार में हमारे लोगों को खूब धोया है। जियारा लेन में किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो हमारे लोगों का विरोध भी करे। जरूर ये किसी दूसरे देश के रहने वाले हैं जिसने हमारे जिनियों को मारा है। इस दुनिया में ऐसा कोई मुल्क नहीं है जिसमें हमारी दहशत ना हो। तो फिर ऐसा कौन कर सकता है सरदार? ये काम जिसने भी किया है या तो वो हमसे अनजान है या फिर उसके अंदर हमारा खौफ नहीं है। अगर ऐसी बात है तो हम उसे जियारा लेन के बीच बाजार में सबके सामने सबक सिखाएंगे और अपनी दहशत को फिर से कायम करेंगे। तुमने जिसे मारा है वो कोई आम बदमाश नहीं है। वो लोग लॉर्ड सोरेन के लिए काम करते हैं। तुम्हें उनसे पंगा नहीं लेना चाहिए था। मुझे इसकी परवाह नहीं है क्योंकि हम अपने मिशन पर है और जो कोई हमारे बीच में आएगा उसका यही हाल होगा। तुम अपने मिशन को पूरा करो, लेकिन जितना हो सके सोरेन से दूर रहो क्योंकि उससे मुकाबला करना तुम्हारे बस की नहीं है। अरे यार ताऊ, आप इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? हमें कुछ नहीं होगा। सोरेन जैसे लोग हर रोज हमारे पास हाजिरी लगाने आते रहते हैं। दादाजी, अब आगे जो होगा हम देख लेंगे, लेकिन हमें यहाँ से आगे बढ़ने के लिए और अपने मिशन को पूरा करने के लिए आपकी सहायता चाहिए। मुझसे जितना होगा उतना आपकी सहायता करूंगा, लेकिन अगर ये बात सोरेन को पता चल गई तो वो हम लोगों को जिंदा नहीं बख्शेगा। आप निश्चिंत रहिए दादाजी, मुझे सिर्फ एक बार वहां तक जाने का रास्ता बताओ बस। उसके बाद सोरेन के यहाँ पहुंचने से पहले ही हम उसे खत्म कर देंगे।
क्या गोका लॉर्ड सोरन को हराकर जियारा लैंड को उसके अंधेरे पापों से आजाद कर पाएगा और बदल पाएगा इस शहर की किस्मत? जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।